प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिनवरवसहेण जेण निदेहं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। अब क्या तो फिर अब क्या करना है, आगे पढ़ना है कि अभी तो मैंने पेपर के पॉइंट तो फिर आगे पढ़ लेंगे। तो फिर आप लोग एग्जाम की पहले डेट सोच लो, तो फिर उस हिसाब से फिर आप लोग तैयारी करोगे। 15 दिन चाहिए तो आज की तारीख हुई है, 1-2 तक तो मैं आ ही नहीं पाऊंगी, या तो आप 25 तक दो। 25-26 के बाद फिर मेरा डाउटफुल रहेगा। 10 दिन है, बहुत है, और क्या है। तो जितने ज़्यादा दिन लोगे ना आप उतने ही ज़्यादा, वो तो आपको होली के बाद 9-10 तारीख हो, बहुत ज़्यादा लंबा पिक्चर है। फिर तो आप समझ लो होली से पहले, मतलब 2-3-4-5 मार्च के बाद, मतलब 5 से 8 7-8। लेकिन होली के दिनों में वैसे ही क्लास अपनी, मतलब लास्ट के दिनों में, हाँ बस वो 2-3 दिन ही बंद रहेगी। हाँ तो आप समझ लो 5 से 8 के बीच में। 5 मार्च को ले लो तो डेट मेरी फिक्स। हाँ वो तो फिर अब जो ऐसा कोई होगा तो फिर वो आगे पीछे कर ही लेंगे। अगर एक बार तो एक तारीख तो कोई ना कोई फिक्स करनी पड़ेगी, कोई सी एक डेट तो अपने को फिक्स करनी पड़ेगी। 1-2 को तो मैं बिल्कुल जहाँ तक आ ही पाऊंगी, 5 के बाद ही आ पाऊंगी। हाँ तो 6 को फ्राइडे कर लो, फिर एक दिन मान लो आ भी पाएंगे तो आप लोगों को रिवीजन वगैरह कुछ करना हो, वो देख लेंगे जैसे भी, जिस टाइप से भी होगा। अभी 5 या 6 के हिसाब से अभी फाइनल रहेगी डेट, फिर आप लोग तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे। फिर कोई ये नहीं कहेगा मेरे को, मतलब किसी की वैसी फिजिकल प्रॉब्लम हो वो बात अलग है, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं है इसलिए अभी हम नहीं देंगे, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अभी आप गाथा याद करो, जो जो जैसे आप लोगों ने जो कॉपी लिखी ना, चाहे इन्होंने भी, आपने किसी की कॉपी में से लिखा है या खुद में? अच्छा लिखा है, मतलब इस टाइप जो जो अपन ने पढ़ा है ना, जैसे जो तिक्काले चतुर्पाणा और ये जो पर्याप्त है, पर्याप्त प्राण, वो सारी बातें हैं। और अभी समुद्घात का है या कर्ता भोक्ता के संबंध में जो क्लियर मतलब जो बातें अपन ने पढ़ी है बीच बीच में, हाँ वो तो आप ऐसे तो पढ़ ही लो। फिर अभी पेपर अब मैं लगाती हूँ दिमाग 1-2 दिन में कि कैसे क्या बनाना है। कोशिश यही करूंगी ऑप्शन वाले में, क्योंकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी ऑप्शन वाले में। पर कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो कुछ होंगे ना परिभाषा। देखो 5 ज्ञान की परिभाषा है, 4 दर्शन की परिभाषा है, ये तो परिभाषा ही है। 7 समुद्घात की परिभाषाएं हैं, ये मोटा मोटा तो अपने को दिख रहा है ना, ये परिभाषाएं हैं। और जो शुरू में पहली गाथा थी मंगलाचरण के संबंध में जो था, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, और वो 6 बातें, मंगल निमित्त हेतु करता, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब उसमें से फिलअप्स भी, यानी एमसीक्यूज वाले जो हैं वो उसमें से बन जाएंगे। और क्या था, ग्रंथ के कर्ता वगैरह ये सब हो ही गए। और निश्चय व्यवहार नयों में से बना ले लें प्रश्न,
नहीं होगा तो आप दिन में तो ले रहे हो, इतना पढ़ा तो है अपन ने। देखो अगर अपन एग्जाम में नहीं रखेंगे तो आप दोबारा ढंग से पढ़ोगे भी नहीं। एग्जाम में रखेंगे तो थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, और मना कर दिया कि एग्जाम में नहीं आएगा, वो कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेन तो जो अमूर्तिक है, कर्ता भोक्ता है, वो तो एक एक गाथा है, उसमें तो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा जो भी है। बाकी जो है स्वदेह परिमाण में ये समुद्घात का वर्णन ये सारा आएगा, और 5 ज्ञानों की परिभाषा है, 4 दर्शन की, और ये जो प्राण कितने होते हैं, प्राण के संबंध में जो नियम है, जो अपना ये कोर्स जितना अपन ने पढ़ा है इसी से आएगा। और क्या हाँ ले आएंगे, ये फोटोकॉपीज करा के रखी है। वो पूरी 10 गाथा के हैं, 10 गाथा के हैं अभी। तो चलो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, अब फिर ये मतलब 10 गाथा का विषय आएगा, और देखती हूँ मैं पेपर बना के और बता दूंगी निश्चय व्यवहार संबंध में, नयों के संबंध में प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अभी आप गाथाएं तो तैयार करो। अभी अपन 11वीं गाथा, 11वीं गाथा चालू करते हैं। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी मैं किसी की कॉपी लूंगी आप लोगों में से, क्योंकि मैंने इसमें आपको जो पढ़ाया वो सारा का सारा ही लिखा है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने हिसाब से लिखा था, मैंने मेरे लिए लिखा था, फिर भी कुछ बातें एक्स्ट्रा और भी हैं, मतलब सब कुछ कवर कर रहा है, तो फिर भी देख लेना आप जो पढ़ाया हुआ है उसमें से भी वो भी है कि मतलब कुछ। गाथा नंबर 11। अब क्या प्रकरण आने वाला है अपना, स्वदेह परिमाण के बाद में संसारस्थ, जीव संसार में स्थित है। देखो ये जो कहा है, जीव है, फिर उपयोग में है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, स्वदेह परिमाण है, ये सिद्ध किया है। इसका जो दूसरा पक्ष है वो तो है, लेकिन यहाँ पे अभी द्रव्य संग्रह में निमिचंद्राचार्य ने ये सिद्ध किया है कि जीव स्वदेह परिमाण है। ये सिद्ध नहीं किया कि जीव लोकालोक व्यापक है, क्योंकि लोकालोक व्यापक कहने पर तो वो अन्य मत वाले मान रहे कि ऐसा लोकालोक व्यापक है, तो वो भी बताया कि किस अपेक्षा से लोकालोक व्यापक है, किस अपेक्षा से नहीं है, किस अपेक्षा से जड़ है, किस अपेक्षा से जड़ नहीं है, किस अपेक्षा से शून्य है, किस अपेक्षा से शून्य नहीं है। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जीव संसार में स्थित है। अपने को तो लगता है मतलब अपन अगर अध्यात्म की बातें करें तो कहेंगे जीव संसार में है ही नहीं, अध्यात्म में तो ऐसा कहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ जो ये कह रहे हैं कि जीव संसार में है, तो ये अपन ने शुरू में ही दूसरी गाथा में देख लिया था कि कौन कौन से मतों के संबंध में ये कौन कौन से पक्ष खड़े किए हैं। तो जीव संसार में स्थित है, ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ये कौन कौन से मतों से सिद्ध किए, ये नाम ये लिखे है ना, ये अपन ने दूसरी गाथा में सारा एक दूसरी गाथा में आ गया था, ये चार्ट बना लिया था तुमने। कौन कौन से मतों से, हाँ, तो हर एक का अलग इस मत से ये हाँ रखना पड़ेगा। हाँ, जीव संसार में स्थित है, ये सदाशिव, सदाशिव उनके मत से ही समझ में आ रहा है कि सदाशिव वो ये ऐसा मानते हैं जीव सदा से ही शिव यानी मोक्ष में है। जीव तो हमेशा मोक्ष में ही रहता है, तो जीव हमेशा अगर हमेशा ही मोक्ष में रहता है तो मोक्ष जाने की जरूरत क्या है? फिर तुम हमेशा से मोक्ष में हो, तो अब मोक्ष में हो तो सुखी हो, फिर अब तुम्हें सुखी होने की जरूरत क्या है? जो पहले से ही सुखी है उसको सुखी होने की जरूरत है क्या? मैं सुख चाहता हूँ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, जितने अनंत जीव हैं वो सुख चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? सुख चाहते हैं का मतलब है सुख अभी है नहीं तभी तो चाहते हैं।
हमें एक कार चाहिए, हमें एक ये बंगला चाहिए, हमें एक ऐसा गहने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास नहीं है। जिसके पास में वो होगा वो थोड़ा ना कहेगा कि मेरे को चाहिए, जिसके पास में होगा वो तो नहीं कहेगा। तो ये कह रहे हैं कि सदा से ही मोक्ष में हो, अगर है मोक्ष तो फिर मोक्ष की जरूरत क्या है। तो इसलिए यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि जीव संसार में स्थित है अभी, और संसार में स्थित है तो उसे मुक्त भी होना पड़ेगा। तो ये सदाशिव नाम का एक मत है, उसके खंडन के लिए ये कह रहे हैं संसार में स्थित। द्रव्य संग्रह में ये गाथा नंबर 11। इस प्रकार 3 गाथाओं द्वारा नए विभाग पूर्वक संसारी जीव का स्वरूप और उसके अंत में शुद्ध जीव का स्वरूप कहते हैं। बुलवाती हूँ गाथा। पुड़वी जल तेय वाऊ, पुड़वी जल तेय वाऊ, पुड़वी जल तेय वाऊ, पुड़वी जल तेय वाऊ, वणफदी विविहथावरे इंदी। दोबारा से वणफदी, इतना ही बोलिए, वणफदी, 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 विविह थावरे इंदी, विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचखा। देखो इसको गति नहीं पढ़ना है, विगति नहीं पढ़ना है। हाँ, विग तिग चदु पंचखा, तभी अर्थ सही समझ में आएगा। विग तिग चदु पंचखा, बोलिए। तस जीवा होंती संखादी, दी है उसको सही करना है, संखादी। पुड़वी चलते वाऊ, वणफदी विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचखा, तस जीवा होंती संखादी। छोटा ही है, होंती में तो ज्यादा जोड़ नहीं देना है। पुड़वी जल तेय वाऊ, वणफदी विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचखा, तस जीवा होंती संखादी। अब पद्यानुवाद में कौन सी गाथा हिंदी में? हिंदी में भूमि जल, नीचे वाली। आप लोग बोलिए, मेरे इसमें अलग है। अच्छा, भूमि जल, भूमि तेज जल, जल वृक्ष समीर, एकेन्द्रिय थावर शरीर, देते चौपन इंद्रिय जी, रस है संग आदि भवनी। देखिए, अब ये जीव संसार में स्थित है, इस बात को 3 गाथाओं द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। पहले उपयोग लक्षण के लिए 3 गाथाएं दी थी, अब संसार में स्थित है इस बात के लिए 3 गाथाएं दे रहे हैं, और इन गाथाओं में टीकाएं भी बड़ी बड़ी हैं। तो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कि संसारी जीव का स्वरूप क्या है। संसारी जीव, देखो तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा दूसरे अध्याय में, संसारिणो मुक्ताश्चय। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक संसारी और मुक्त। और फिर उसके बाद में जो सारा वर्णन है वो किसका किया है? संसारी जीवों का। मुक्त जीव का वर्णन तो 10वें अध्याय में जाके किया। तो संसारी जीव किसे कहते हैं? कि जो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो संसार में रहते हैं वो संसारी,
लेकिन कौन से जीव होते हैं संसारी? कि संसारिणः त्रस स्थावराः, संसारी जीव त्रस और स्थावर होते हैं, या फिर समनस्का अमनस्काः, मन सहित और मन रहित होते हैं, ऐसा वहां तत्वार्थ सूत्र में बताया। यहाँ भी वही बता रहे हैं। पुड़वी, पुड़वी यानी पृथ्वी, जल यानी जल, तेय यानी तेज, तेज मतलब अग्नि, और वायु, वायु यानी वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वनस्पति यानी वनस्पति, वनस्पति वनस्पति। ये विविध यानी विविध प्रकार के थावर, थावर ए इंदी, थावरे है ना, तो थावर ए इंदी, थावर यानी विविध प्रकार के स्थावर, ये एक इंद्रिय, ए इंदी एक इंद्रिय है। विग, विग यानी दो, तिग यानी तीन, चतु यानी चार, और पंच, पंच यानी पांच। अक्खा, अक्खा है पंचअक्खा, तो अक्खा यानी अक्ष बोलते हैं इंद्रियों को, तो अक्खा यानी इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। ये तस जीवा, त्रस जीव हैं, होंती यानी होते हैं, कौन होते हैं? शंख आदि, शंख आदि, जो शंख आदि जीव हैं वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय होते हैं। तो शंख आदि लिया है, तो शंख, फिर आगे आदि में क्या है? हाँ, अब छड़ाला की लाइन याद है, लट पिपील अली आदि शरीर। हाँ, तो छड़ाला में लट, फिर पिपिल, फिर अली, ये तो लट ये शंख ये दो इंद्रिय है, पिपिल यानी चीटी, चीटी है कीड़ा मकोड़ा है जो काट लेते हैं और जो चलते हैं पैरों से, थोड़ा पहचान के चिन्ह है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो छोटे जो कीड़े हैं लटके जैसे, जो इनके पैर नहीं होते और जो काटते भी नहीं है, सामान्य रूप से वो दो इंद्रिय होते हैं। सामान्य रूप से कथन है, कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन भी इनका हो सकता है। और जो वही छोटे इंसेक्ट्स जिनके पैर निकल गए और जो काटते भी हैं अपने को, वो हैं तीन इंद्रिय। और जिनके उड़ने के पंख भी आ गए हैं वो कहलाते हैं चार इंद्रिय। ये सामान्य रूप से पहचान का चिन्ह है, बाकी ऐसा कुछ वो नियम नहीं है। जैसे मकड़ी है, उसके पंख नहीं होते हैं लेकिन चार इंद्रिय होती है। शंख दो इंद्रिय होता है, शंख मतलब वो शंख का वो तो शरीर है, वो जो शैल जो है वो अंदर जीव होता है उसमें। तो कुछ जीवों को अपन ऐसे नहीं पहचान पाते हैं, पर सामान्य रूप से जो अपने को दिखते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि विविध प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं, और शंख आदि दो तीन चार तथा पांच इंद्रिय वाले त्रस जीव हैं। सरल है बात, सबको पता है। ये पंचक्का पंच, पंच यानी पांच, अक्खा यानी इंद्रिय, अक्ष, अक्ष बोलते हैं इंद्रिय को। तो दो इंद्रिय, ये अक्खा शब्द सबके साथ लगाना है, विग अक्ष, तिग अक्ष, चतु अक्ष और पंचक, ऐसा। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये त्रस जीव है। अपन को पता है स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीवों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि जो एक इंद्रिय जीव हैं उनको स्थावर कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? कि दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों को, हाँ पंचेंद्रिय में वो संगी, वो कॉमन रूप से पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। देखिए ठीक है, मतलब ये समझ लो, ये हमने छड़ाला में भी पढ़ा है, ये हमने तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है। ठीक है, होंती आदि पदों की व्याख्या की जाती है। तो सामान्य कथन है, होंती मतलब होते हैं, होंती यानी होते हैं, कौन होते हैं? छद्मस्त जीव अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। छद्मस्त जीव अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस। सुख कहाँ से उत्पन्न होता है? सुख कैसे प्राप्त होता है? कि जो अतीन्द्रिय अमूर्त अपना आत्मा का स्वभाव है उसकी अनुभूति से सुख उत्पन्न होता है। हमको लगता है भोजन से, घूमने से, फिरने से, कपड़ों से, इनसे सुख हो रहा है, रसगुल्ला खाने से, चाट पकौड़ी खाने से, अच्छे कपड़े पहनने से, कहीं घूमने जाने से, टीवी पिक्चर देखने से,
इनसे सुख नहीं होता है। सुख होता है अपने निज आत्म स्वभाव की अनुभूति से। तो अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्मा स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न और सुख रूपी, और वो सुख कैसा है? अमृत रस, अमृत के समान है। अमृत तो हमको समझ में नहीं आता है कि अमृत कैसा होता होगा। अमृत मतलब समझ लो जैसे मिश्री, मिश्री को तो ऐसे तो अपन कहो किसी को मिश्री तो भाती, मिश्री क्या खाना है, लेकिन अभी मान लो खरबूजा लाए और एकदम मिश्री है, हर चीज के लिए किसकी उपमा देंगे अपन? एकदम मतलब मिश्री अपन जिसे बोलते हैं वही अमृत समझ लो। जो चीज अपन कहें कि ये तो बिल्कुल ऐसा है, मटर लाओ तो मटर ही क्या मीठे मटर है, मीठे ही चाहिए थे तो फिर मटर का ही घोला है, चीनी मिला लेते, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब उसकी जो चीज क्वालिटी है वो। हाँ, तो ऐसे ये जो आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न सुख है वो ऐसा है कि मतलब वो अमृत, यानी जिसको हम सबसे बढ़िया समझते हैं ऐसा वो सुख है। और उस अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ, जो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय अमृत जैसा आनंद आता है अनुभूति से, उसको तो प्राप्त नहीं करता। और मटर की मिठास में, खरबूजे की मिठास में, आंवला, आंवला भी मीठा है ऐसे बोलेंगे। आंवले का स्वभाव ही कैसा है? कसाया है, लेकिन आंवला कैसा है? मीठा है। इनमें अभिला देखो वही बता रहे हैं आगे, अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद तो लिया नहीं, और ये आंवले का स्वाद, मटर का स्वाद, ये तो रसना इंद्रिय सुख है। कभी सर्दी का, कभी गर्मी, कभी धूप का आनंद लेते थे अभी थोड़े दिन पर, अब ये धूप कैसी लगती है, अब जला रही है। तो ये इंद्रिय जन्य सुख है। कहीं नेत्र इंद्रिय जन्य, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, हरियाली हरियाली देखेंगे, कहीं पानी के झरने देखेंगे, ये सब क्या है? नेत्र इंद्रिय जन्य विषय है। तो ये सब क्या है कि वास्तव में इनमें सुख नहीं है, ये तो इंद्रियों के विषय है। वास्तव में सच्चा सुख तो अपने आत्मा के अनुभव में है, उसको तो प्राप्त किया नहीं। और इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। देखने का, जानने का इतना रस है पर पदार्थों को, कहीं भी जाए देख आए, किसी के उसमें जाएंगे, घर मकान का इनॉग्रेशन हो तो देखे आए कैसा बना है, अपने क्या काम आएगा? अपने क्या काम आएगा? उसने बनाया वो रहेगा, और फिर बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे किस काम का है? उसमें खुश होते रहते हैं, मतलब उसी और देखने की जिज्ञासा, और इसी में समय जा रहा है, ये देख लें, वो देख लें, ये जान ले, वो जान ले, क्या हो रहा है। ये सब सुख, ये इंद्रिय सुख वास्तव में सुख तो है ही नहीं, सुख नहीं है, और सुख उसको मान रहे हैं, और वो कैसा है? तुच्छ है। तुच्छ, तुच्छ बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध, हाँ, कुछ है ही नहीं। आत्मा के आनंद के आगे ये कुछ भी नहीं है। जैसे जिसने, अब कौन सा सबसे यानी टॉप क्वालिटी का जो आम होता है, हापुस, तो जो हापुस जो रोज खाता हो हापुस, और जो वो सबसे एंड में आने वाले हो घटिया से घटिया, घटिया से घटिया तो उसकी जाती है, और फिर वो उसमें भी बिल्कुल शाम वाले बचे कुचे वो हों, अब उसकी इच्छा कर रहे हैं। जिनको घर में वो मिलते हैं बिल्कुल मामरा के अच्छे बढ़िया वाले बादाम, अब वो अमेरिकन, और वो भी बिल्कुल विदेश घुने घटिया वाले, अब उसके लिए पीछे पड़ रहे हैं। ऐसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद इतना उत्कृष्ट है, और उसको छोड़ के वो तो प्राप्त करते नहीं है, और ये तुच्छ इंद्रिय के विषय भोगों के लिए, उसके सुख के लिए अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। अभी इंद्रिय सुख में ये कितने, मतलब एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से तो हम बच ही नहीं पाते हैं। हमारी तो स्थिति ऐसी है कि त्रसजीवों का घात हो रहा है, त्रसजीवों के भी हिंसा के त्यागी कहाँ है? हम अविरत है ना। अगर कुछ एक देश भी विरत होते तो त्रस हिंसा से विरक्त होते, सावर हिंसा चलो चलती होती, लेकिन हम तो किसी भी प्रकार से, हम तो अविरत हैं, पूरे के पूरे भ्रष्ट हैं। तो त्रस जीवों की भी हिंसा हो रही है, एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा हो रही है। क्यों हो रही है? केवल अपने कपड़ा पहन रहे हैं तो उन वस्त्रों को बनने में कौन से कैसे बनते हैं, उसमें खाते पीते हैं कुछ भी, उसमें भी बाजार की चीजों में कितनी हिंसा है। अभी आप देखो कि अपन अभी जैसे घर में काजू रखे हैं, अभी मौसम बदल गया एकदम से, तो अब बाहर पड़े रहेंगे ना, अगर फ्रिज में नहीं रखे तो वो इलियां हो जाती है उनमें,
तो अब उनमें इलिया हो गया। अपन घर में तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, मखान मतलब ऐसी जो चीजें दालों में इनमें हो जाते हैं। अब वो हलवाई के बन रहा है, शादी ब्याह में बनता है, काजू की कतली बन रही है, कौन एक एक काजू बीनता है, देखता है। अगर आप 1 किलो भी लाए और एक में भी निकल गई, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक में भी निकल गई तो निकली तो ना, निकली तो नहीं, सब में नहीं थी, बस एक निकल गई, एक भी निकल गई तो निकली तो ना, पूरे मतलब हिंसा तो हुई ना। और वो क्या कहेंगे उसको, आपका प्रमाद का दोष तो आपने देखा नहीं ना, बिना देखे बिना सोधे काम किया। अभी तो इतनी सी एक काजू कतली, मैदा जितनी भी है, मैदा में बाजार की मैदाओं में सब सूजी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, घरों में अपने रखे रखे हो जाते हैं, और वहां पे होते होंगे कि नहीं, वो कौन वहां बीनते छानते हैं, कौन देखता है, सब चलाते हैं, ठीक है बढ़िया है। और ये तो अपने को आंखों से दिखने वाले हैं। बाकी मसाला अमर्यादित जो मसाले आटे जो भी होते हैं, उनमें तो जो मर्यादा कही गई है, सर्दी के दिनों में 7 दिन की, गर्मी में 5 दिन की, बारिश में 3 दिन की पिसी हुई चीज की, उससे ज्यादा होते ही उसमें जीव हो जाते हैं, हमको दिखते नहीं है आंखों से भले ही। अब वो सब क्या हो रहा है, अपन मतलब बाजार की चीज एक बार पता लग जाए ना, अपने को घर में दिख जाए कि ये ऐसे जीव होते हैं इसमें, और वो बाजार में सब चल रहा है, मन होता है फिर खाने का, मन होएगा वो काजू की कतली खाने का ये ऐसे काजू विदे। अब वो ऐसे ही चलते हैं, वो कतली कतली बनने में तो वो टुकड़ी उकड़ी वो सब ऐसे रिजेक्टेड वाले जो होते हैं वही तो आते हैं, उसमें वही काम में आते हैं, अच्छे बढ़िया वाले थोड़ी ना आएंगे बड़े साबुत। तो कैसे, लेकिन फिर भी हमको पता है, हमको और कम से कम लेडीज को तो पता ही होता है कहाँ क्या घपला चलता है। तो हमको पता होने पर भी फिर भी सब आप देखो ये जो पतासी वतासी ठेलों पे मतलब जो लोग खाते हैं, वो जो बनाते हैं, कैसा पानी होता होगा उनका, कहाँ से कौन सा भी पानी भरते हैं, फिर भी पता है लोगों को। और इतनी इतनी ये वीडियो चलती है, वो टॉयलेट का पानी ला ला के डाल देते हैं, आती है वीडियोस आती रहती हैं ऐसी, टॉयलेट का पानी डाल रहे हैं, कोई सा भी पानी डाल रहे हैं, फिर भी जीभ के स्वाद के लिए, जरा से इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए। घर में बनाते तो वो स्वाद नहीं आता, तो कैसे आएगा टॉयलेट का पानी इतने से स्वाद के लिए मतलब कितनी देर का स्वाद रहता है बताओ, इतनी सी देर, इसके यहाँ आया तो स्वाद नहीं है, और इससे इतना सा दूर है तो भी स्वाद नहीं है, कितनी सी देर तो जीभ पे रहता है, कितनी सी देर स्वाद रहता है, उसके लिए इतनी हिंसा, कितनी मतलब सबसे ज्यादा ये खाने पीने में इसी में होती है, और भी कामों में इनमें हो रही है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, पहनने ओढ़ने में, कपड़े लत्तों में, समझ लो इन सब चीजों में, और चमड़े वगैरह का तभी थोड़ी अवेयरनेस आ गई समझ लो, नहीं तो पहले वो बहुत चलता था, सिल्की साड़ियाँ, चमड़ा, ये सब। और ये भी जो बन रही है ना बिना सिल्क वाली भी लाए, ये सब जैसे जो ये रेयन नायलॉन ये सब केमिकल से बनते हैं, तो वो कौन से शुद्ध होते हैं, वही तरीका शुद्ध थोड़ी ना है, सब यानी संसार में कदम रखना ही ये हिंसा का। इसीलिए गृहस्थ, जो गृहस्थ है वो आरंभ से बच नहीं सकता, आरंभ भी होता है परिग्रह भी होता है, लेकिन उसमें हम कम कैसे कर सकें, बात वो है कि कम कर सकें अपने उस आरंभ परिग्रह को। तो उसमें आसक्त होकर, कहाँ गया, उसमें आसक्त होकर एकेंद्रिय आदि जीवों का घात करता है, उस जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव होते हैं। वो एकेंद्रिय आदि जीवों का घात करता है, फिर वो जीवों को घात किया तो उससे हमारे को कर्म बनता है। तो कौन से कर्म है ये, एक तो त्रस नाम कर्म, और त्रस जीव किस कर्म के उदय से होते हैं, और स्थावर जीव किस कर्म के उदय से होते हैं, त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय से। अभी हमने एक परिभाषा देखी थी कि जिन जीवों की एक इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं, और जिन जीवों 2 इंद्रिय से अधिक जीवों को त्रस कहते हैं। लेकिन कर्म की अपेक्षा से डेफिनेशन देखी जाए कर्णान योग में, तो त्रस नाम कर्म के उदय वाले जीव त्रस कहलाते हैं, और स्थावर नाम कर्म के उदय वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। ये परिभाषा कही जाती है। कैसे होते हैं, पुड़वी जल तेज वायु वनस्पति विविध थावरे इंदी, पृथ्वी जल तेज वायु और वनस्पति ऐसे प्रकार के होते हैं। आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित हैं। इनके और भेद हैं, अभी आगे की गाथाओं में इनके भेद बताएंगे सब।
कितने कितने किस किस के भेद हैं, पूरे जीव समासों के भेद कि जीवों के कितने टाइप से कैसे कैसे भेद किए जा सकते हैं। मोटे कह दिया 5 इंद्रिय और 1 इंद्रिय के 5 भेद कर दिए, और ज्यादा अपन करते हैं तो त्रस जीव पंचेंद्रिय के 2 और भेद कर देते हैं। हाँ, सैनी और असैनी, फिर वनस्पति के 2 भेद, इतना तो अपन ने पढ़ा है। अभी आगे यहाँ तो शायद 14 ही भेद किए हैं, गोमटसार में 14 जीव समास, फिर 19 जीव समास, फिर 57, फिर 98, फिर 104, 600। हाँ नहीं, वो नहीं है, वो तो योनियों के ऐसे अलग अलग टाइप से, किसको किस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें किसको गुणा करना है, किस टाइप से, बहुत सारे वहाँ चार्ट बनाए। अपन तो यहाँ जितना है उतना ही पढ़ लेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना फिर कभी पढ़ेंगे। अभी तो इसमें अपनी टीका में जितना आएगा उतना ही पढ़ेंगे। आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्शन इंद्रिय सहित एक इंद्रिय होते हैं। देखिए स्थावरों के कौन कौन से नाम कर्म के उदय होंगे, स्थावर नाम कर्म, और जाति में एक इंद्रिय जाति। 5 जातियां होती है, कौन सी जातियां होती हैं? एक इंद्रिय जाति कौन सी होती है 5 जातियां? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जाति हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, ये सूत्र याद किया था ना। तो जातियां 5 होती हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं जातियां, आपस में हैं भाई भाई। ये जातियां 5 हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। जो स्थावर है उसकी कौन सी जाति है? 1 इंद्रिय जाति। गति कौन सी है? गति, गतियां 4 होती है ना, उसमें 4 में से छाटना पड़ेगा। शरीर कौन सा होगा? शरीर पूछ रही हूँ। औदारिक, औदारिक। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग तो औदारिक ही होंगे। ऐसे मतलब पूरे हर नाम कर्म में से सब कर्मों का कुछ ना कुछ उनके होगा ना उदय। बादर है, सूक्ष्म है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, वो जो जिस टाइप का होगा उसके वो कर्म का उदय उस हिसाब से होगा। तो आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित है। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर, और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्शेंद्रिय सहित एक इंद्रिय होते हैं। वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते, वे मात्र ऐसे स्थावर ही, ये नाम कर्म के भेद हैं। नाम कर्म के 93 भेद हैं। तो जाति भी नाम कर्म का भेद है, गति भी, त्रस, स्थावर, ये नाम कर्म के भेद है। तो उस नाम कर्म के उदय से उस नाम वाला जीव होता है। त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस नाम का जीव होता है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय वाला जीव होता है। ऐसा ये संस्कृत में क्या लिखा है इसकी ये पढ़ेंगे एक बार आप लोग। ये जो लाइन है, वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते। नहीं नहीं, ऊपर संस्कृत में इस जगह क्या लिखा है? संस्कृत टीका है ना। चले मैं बाद में देख के ये न केवल एक जना बोलिए। न केवल मिथ्यम भूता स्थावरा भवन्ति। न केवल मिथ्यम, मिथ्यम मिथ्या, मिथ्यम भूता स्थावरा भवन्ति। हाँ मतलब मिथ्यम भूतवा यानी ऐसे यूं झूठ मूठ के स्थावर नहीं होते। मतलब वो ऐसे स्थावर नाम कर्म का उदय है इसलिए स्थावर होते हैं। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है इसलिए एक इंद्रिय होते हैं। ऐसे नहीं कह दिया किसी ने भी स्थावर है तो हो गए, अपने मन से नहीं होते, उनके उस कर्म का उदय है। ये लिखा है वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते। 2, 3, 4 तथा 5 इंद्रियों वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव भी होते हैं। जो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले हैं उनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है, उससे वो त्रस होते हैं। वे कैसे हैं? शंख आदि, जो शंख आदि हैं वो त्रस हैं। स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्रियों वाले शंख, छीप, छीप यानी सीप,
कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव हैं। कृमि मतलब लट। स्पर्श, देखो 2 इंद्रियां होंगी तो कौन सी 2 होंगी? स्पर्शन और रसना। ये क्रम से जो इंद्रियों के क्रम है उसी क्रम से होंगे। कोई सी भी 2 अपने मन से चुन ले अपन कि कान सही है और आंख सही है। हाँ, तो 1 होगी तो स्पर्शन, 2 होगी तो स्पर्शन और रसना, 3 होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण, 4 होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 होगी तो 5 होगी। अपने मन से हम चाहे जो ऑप्शन ले लें, ऐसा नहीं होगा। कृमि आदि 2 इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण ये 3 इंद्रिय वाले कुंथु, पिपीलिका, कीड़ी, चींटी, जूं, खटमल आदि 3 इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियों वाले डांस, मच्छर, मक्खी, भौंरा आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। ये 2, 3, 4 नाम याद रखने हैं आप लोगों को, उनके उदाहरण के। और कभी भी कोई जीव अपने को दिखे, जैसे जो उड़ते हैं, मान लो चींटी है, उड़ने वाली भी होती है, तो अगर वो उड़ने वाली है तो वो 4 इंद्रिय है। चींटी हमेशा 3 इंद्रिय, अपन चींटी 3 इंद्रिय ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चींटी जैसी होती है पर वो पंख हो जाते हैं उनमें। हाँ, तो वो पंख वाली जो है वो ऐसा नहीं है पहले 3 इंद्रिय थी फिर उसमें पंख लग गए, ऐसा नहीं होता है। पंख निकल के नहीं आए, वो पंख वाली ही है। बारिश में पंख निकल जाते हैं उनके चींटियों के। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे किसी के बीच आधे जीवन में पहले 3 इंद्रिय था फिर 4 इंद्रिय हो जाएगा, ऐसे कर्म नहीं बदलता। वो जन्म से ही जो उसकी जाति है वो उसी जाति वाला रहेगा, जाति नहीं बदलेगी। हाँ, पर वो अपने को क्या पता लगता है, अपने को सारे अपने को नेपाली एक से दिखते हैं, सारे जापानी एक से दिखते हैं, तो चींटियां पहचान में आती है अपने को कि ये वही वाली चींटी है जिसके अभी पंख नहीं थे और अब पंख निकल गए। इसलिए वो जो पंख वाली होती है वो जन्म से अलग होती है। हाँ, पंख निकलने में टाइम हो सकता है, वो प्रोसेस होने में कि अभी छोटी अवस्था है फिर पंख मतलब कुछ टाइम बाद बने, वो टाइम लग सकता है। लेकिन वो जन्म से ही 4 इंद्रिय होगी, और जो 3 इंद्रिय वो जन्म से 3 इंद्रिय होगी और मरण तक 3 इंद्रिय ही रहेगी। और जो 4 इंद्रिय है वो जन्म से 4 इंद्रिय है और 4 इंद्रिय ही रहेगा, ऐसा। हाँ, मतलब शक्ति है उसमें, जैसे पंख उसके नहीं निकले तो वो चल रही है, तो पंख निकल जाएंगे तो हाँ, शक्ति है कहने का मतलब। हाँ, पंख से इंद्रियों का वास्तव में संबंध नहीं है, वो तो आंख होनी चाहिए। आंख होती है, जो 4 इंद्रिय जीव है उनके स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, आंख तक होगी उसकी। हाँ, 3 इंद्रिय वाली जो ये चींटियां उनकी आंख नहीं होती, उनकी आंख नहीं होती। मकड़ी की आंख होती है। अब दिखाने में कुछ भी दिखा दो आप, आदमी के पूंछ दिखा देते हैं, अब क्या करो ऐसा नहीं है। आंख नहीं होती, ना लट के आंख होती है ना उसके चींटी के होती है। कान भी नहीं होते, कान भी नहीं होते। आप उसको कुछ बोलो सुनाओ, देख यहाँ से चल जा, हम पानी डालेंगे, हट जा हट जा वो सुनेगी क्या? कान नहीं होते उसके, सुनने का सवाल नहीं है ऐसा। वही तो ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु 4 इंद्रियों वाले डांस, मच्छर, मक्खी, भौंरा आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय ये 5 इंद्रियों वाले मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव हैं। हम कौन कितनी इंद्रिय वाले हैं? पंचेंद्रिय। सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त न करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एकेंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं। हम त्रस और स्थावर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पहला कारण कि हमने अपने आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा का जो अतीन्द्रिय सुख था उसको प्राप्त नहीं किया और इंद्रिय सुख की चाह की, तो इंद्रिय सुख की चाह में त्रस स्थावर जीवों का घात किया, तो उनके घात करने से ऐसा कर्म बंधा कि हम खुद भी त्रस और स्थावर बने।
लेकिन जैसे अपन गेहूं वगैरह छानते हैं तो उससे वही तो उसको बाहर ही डालेंगे, साइड में करके डालेंगे, लेकिन डालेंगे तो बाहर देखो पहला बात तो ये है कि ऐसा काम करें कि जीव पैदा ही ना हो। इस तरह से रखें, इतना रखें, उतना ही रखें, इस तरह से काम में लें कि सही उपाय तो ये है कि जीव पैदा ही ना हो। अब वो जीव पैदा होके हम कहीं भी रखते हैं ना, साइड में रखो, कहीं भी रखो, वो मरेंगे ही वो थोड़ी देर बाद में, उनका कोई उपाय नहीं है। अब कई लोग ऐसे रखते हैं जिससे उनको मरना है तो आयु तो जो बात ठीक है, लेकिन निमित्त तो आप बने ना, असावधानी तो अपनी रही ना, जीव पैदा हुए। हाँ तो वो तो पहले तो अपन देख के लाएं कि जीव वाले ना आए टाइम पे, वो जो सीजन होता है ऐसा, इसीलिए वो मजबूरियां हैं ये, क्या करें, मतलब गृहस्थी है, कोशिश जितनी जैसे हो, पर उससे अपन सोचें कि हम मतलब निकाल भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तो मरते तो हैं ही फिर वो। इसलिए सबसे मतलब बेस्ट कोशिश तो यही कि करें ही नहीं मजबूरी। हाँ बस ये है जरूर, इतना विवेक होना चाहिए कि इसमें पता लग गया इसमें जीव है, और जीव होते ही पता लगते ही सीधा ऐसी धूप आ रही ना तेज, वहां रख दिया, वो सारे के सारे मर जाएंगे। उसको छान के वो छाया में निकल जाएं, तब जाके धूप, वो उनमें घुने हुए हैं। अब अपन क्या होता है, अपन तो सोचते हैं हमने छान दिया, लेकिन वो घुने हुए के अंदर भी जीव है, उसके बाद आप धूप में रख दो, वो निकल के फिर बाहर आके फिर मरे हुए दिखेंगे आपको, ना भी दिखे तो होने दे तो वो अंदर मतलब वो दिखते हैं। इसलिए मतलब सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जीव पैदा ही ना हो, इस तरह का हम उपाय करें, इस तरह का काम करें। अब वो जीव पैदा होने के बाद जो भी उपाय उपचार करते हैं वो सब अब अपने अपने विवेक से जब भी करें कि कम से कम उसमें उनकी रक्षा जितनी देर जैसा उनका जीवन चल सके उस प्रकार है। अतः रस और स्थावर में उत्पत्ति ना हो, उसके लिए उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए। अभी तो 3 गाथाएं चलेगी, इसलिए यहाँ तो अभी सरल बात बताइए, और अभी कुछ नया मतार्थ और ये अलग से नहीं बताया, आगे चलेगा वो बातें।